तो ये है अरिहंत कंप्लीट कोर्स गणित कक्षा 11 एनसीईआरटी पर आधारित। तो इस बुक के अंदर हम चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ दिया गया है और मैं खुद अपने अनुभव से कुछ इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए इससे पहले हम देख लेते हैं इसका प्राइस कितना है। तो इस पर जो प्रिंटेड प्राइस है वो 295 रुपये है, यानी अधिकतम मूल्य 295 रुपये है। अब आप डिस्काउंट देख लीजिएगा आपका कितना परसेंट मिलता है। ये है आपका परीक्षा पाठ्यक्रम, यानी जो परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे उसका ये आंकड़ा दे रहा है किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कितनी संख्या के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका ये आ जाता है विषय सूची। विषय सूची में जितने भी आपके विषय के लिए जितने भी चैप्टर बनाए गए वो आपका सूची के रूप में दिए गए हैं, लिस्ट बनाकर दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें एनसीईआरटी के सभी चैप्टर इंक्लूडेड हैं। और हाँ, इसमें ये है कि यूनिट में करके दिए गए हैं और ये अपने हिसाब से चैप्टरों को डिवाइड किया है। इसमें चैप्टरों की संख्या इस तरह से बढ़ गई है। ठीक है, अब देख लेते हैं ये आपका समूचे पहला चैप्टर है। तो इसमें समूचे उनका निरूपण और प्रकार के बारे में परिभाषा दिया गया है। उसके बाद उससे संबंधित जितने भी मुख्य बिंदु है वो भी यहाँ पे बॉक्स में इंक्लूडेड कर दिया गया है। साथ साथ में जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए गए दिए गए उसका उदाहरण भी दिया गया जो कि एक यूनिक उदाहरण है। ठीक है, इसी प्रकार से उस चैप्टर के जितने भी आपके मेन टॉपिक्स हैं उसके लिए एक अलग अलग टॉपिक्स बना कर दिए गए हैं। टॉपिक्स के साथ साथ अलग अलग यूनिक प्रकार के उदाहरण भी दिए गए हैं। ठीक, और एक चीज़ अरिहंत ने एक नया चीज़ किया है कि इसने अपना खुद का एक अलग सा प्रश्नावली साथ में दिया गया है, जिससे कि बच्चे इस चैप्टर से संबंधित एनसीईआरटी के अलावा और भी अधिक संख्या में क्वेश्चन देख पाएंगे, हल कर पाएंगे और टीचर से सीख पाएंगे। क्योंकि यदि एनसीईआरटी कर पाएंगे तो वो केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही करेंगे, और यदि ये अरिहंत कर लेते हैं तो एनसीईआरटी के साथ साथ ये अधिक क्वेश्चन भी हल करेंगे, जिससे कि लिए उनके और अधिक जानकारी बढ़ेगी। ठीक है, इसी प्रकार से इसने हर एक टॉपिक्स को अलग अलग टॉपिक जितने भी मेन टॉपिक के अलावा छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं उसके लिए भी इसने हेडिंग बना कर दिए गए। ये चीज़ इसमें मेन चीज़ मुझे लगता है। साथ में उसने उदाहरण के साथ साथ प्रश्नावली भी एक्स्ट्रा इंक्लूड किए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें। और लास्ट में जब आपका चैप्टर ख़त्म होगा तो एक नज़र में यानी सारांश के रूप में जो मेन पॉइंट होता है वो भी यहाँ पर इसने इंक्लूड किया है। और उसके बाद इसने एक अलग सा आपका अपना बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघु उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न, उसके बाद लघु उत्तरी प्रश्न 5 नंबर का और दीर्घ उत्तरी प्रश्न 8 नंबर का दिया गया। ठीक है, ये अरिहंत ने अपने हिसाब से किया। उसके बाद एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन आते हैं जैसे कि प्रश्नावली 1.1 उसके क्वेश्चन, उसके बाद उसका कुछ उसका सॉल्यूशन दिया गया है, और जितने भी प्रश्नावली 1.1 है उसके सभी क्वेश्चन दिए गए और क्वेश्चन देने के बाद उसका एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन भी दिए गए। प्रश्नावली 1.2 हो, प्रश्नावली 1.3 हो, चाहे प्रश्नावली 1.4, 1.5, 1.6 सभी के सभी प्रश्नावली इसमें दिए गए, साथ में उसका सॉल्यूशन। और यहाँ पर विविध प्रश्नावली भी दिया गया, तो वो भी आप देख सकते हैं, वो भी यहाँ पर साथ में इंक्लूडेड करके दिया गया है। इसी प्रकार से जितने भी आपके जो नए या फिर जितने भी कुल चैप्टर दिए गए इसी हिसाब से हम बताए गए। जैसे कि आपका एक टॉपिक्स रहेगा, उसका पहले डिफिनीसन देगा, उसके बाद जो मेन पॉइंट रहेगा उसका चार्ट कर देगा, उसके बाद उन टॉपिकों में जो मुख्य टॉपिक होता है उसके लिए भी एक हेडिंग बनाएगा, उसका डिफिनीसन, उसका उदाहरण, उसके बाद साथ में छोटे छोटे पॉइंट जो कि आपके जानने के लिए ज़रूरत होंगे वो उसके लिए भी हेडिंग रहेगा। इसी प्रकार से कर करके ये पूरा का पूरा आपका बुक इसी प्रकार से बताया गया। साथ में आपका सारांश भी दिया गया है, साथ में आपका बहुविकल्पी एक्स्ट्रा प्रश्नावली जो कि आप हल करेंगे तो और अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे इससे संबंधित। ठीक है, और जब एक पूरा यूनिट आपका ख़त्म हो जाएगा उसके बाद उस यूनिट में जितने भी चैप्टर रहेंगे उससे संबंधित यदि जो जी मेंस में क्वेश्चन आए रहेंगे, इंग्लिश में रहता है, उसका वो हिंदी में रूपांतरण करके जी मेंस, यूपीटीयू, AIEEE इन सभी से लेकर के आपके क्वेश्चन यहाँ पर कुछ संग्रहित दिए गए हैं, उसके साथ साथ आंसर और संकेत हल दिए गए हैं। ठीक है, ये आपके लिए एक अधिक जानकारी रहेगा। एक्स्ट्रा एग्जामों के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यूनिट में जो आपका मान लीजिए पहला आपका समुच्चय और फलन है, उस यूनिट से संबंधित जी मेंस में, AIEEE में और यूपीटीयू में जितने भी प्रश्न आए रहते हैं वो सभी इसमें दिया रहता है। इसी प्रकार से जितने भी यूनिट ख़त्म होते हैं उन सभी का यूनिट का आपका जी मेंस, AIEEE और
आपका यूपी टूवी के जितने भी क्वेश्चन रहते हैं वो सब इंक्लूड करके दिया रहेगा। उसका मैं आपको PDF भी दे दूँगा। इस चैप्टर में जितने भी आपके AIEEE जी मेंस और यूपी टूवी के आप जितने भी हैं उन सभी का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ आप देख लीजिए कि इसने जो आपको प्रश्नावली दिया है इससे आपका अधिक तो जानकारी प्राप्त होगा, लेकिन जब आप 12th में बोर्ड की तैयारी करेंगे, अभी 11th में ठीक है, जब आप 12th में बोर्ड की तैयारी करेंगे तो जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन 2 चीज़ों से ज़्यादा उठाया जाता है। पहला कि NCERT के उदाहरण और दूसरा कि NCERT का विविध प्रश्नावली। तो इसमें तो विविध प्रश्नावली और प्रश्नावली दे दिया गया है NCERT का, लेकिन NCERT का उदाहरण नहीं दिया गया है। ठीक है, तो जब आप यूपी बोर्ड क्लास 12th की तैयारी कर रहे होंगे तो आप NCERT का उदाहरण देखने के लिए आप NCERT की भी किताब लेनी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन NCERT के उदाहरण से आता है। तो 11th के लिए तो ठीक है, आप इसको लेकर पढ़ सकते हैं, आप तैयारी जितना भी एडवांस तैयारी करना हो वो सब कर सकते हैं, क्योंकि इसने उसी प्रकार से आधारित दिया है। NCERT का सॉल्यूशन भी दे दिया, अपना खुद प्रश्नावली भी दिया है, उदाहरण, बहुविकल्पी एक्सेट्रा बहुत चीज़, सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड है। तो आप जब इसको देखेंगे तो वो आपके लिए प्रॉफिट है। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए सीमा और अवकलज, क्योंकि सीमा अवकलज भी एक मेन टॉपिक रहता है या किसी 11th या 12th के लिए। इसमें किस प्रकार से आप दिया है वो भी आप एक झलक देख सकते हैं। उसमें भी यदि आप जो सॉल्यूशन आते हैं उसको भी स्टेप बाइज हल करके दिया गया, जैसे बाईपास सीमा ज्ञात करने की क्या विधि, और किताबों में स्टेप बाई नहीं लिखा रहेगा, लेकिन यहाँ पर दिया गया है। यानी इस बुक में एक चीज़ और मिलता है कि आपको अलग से नोट बनाने की खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको हाइलाइटर लेकर उन सभी टॉपिकों को हाईलाइट करके और खुद पढ़ना होता है। यानी ये आपके लिए सरल तो बहुत बना दिया गया है, लेकिन आपको धीरे धीरे अब जब बोर्ड के लिए तैयारी करेंगे, जब बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, तब थोड़ा सा दिक्कत आएगा, वही उदाहरण वाला NCERT उदाहरण वाला। नहीं तो ये बुक आप डेफिनेटली क्लास 11th के लिए या क्लास 12th के लिए ले सकते हैं। पढ़ने के लिए, जानकारी के लिए NCERT से प्लस पॉइंट जरूर है, क्योंकि NCERT में सभी टॉपिक्स को आप देखते होंगे वो आर्टिकल की तरह दे दिया जाता है, और उसमें हार्ड हिंदी शब्द यूज हो जाते हैं। ऐसा हिंदी शब्द जो आप पहले समझ नहीं पाएंगे वो शब्द भी आपको NCERT में मिलेंगे। लेकिन अरिहंत या फिर अलग किसी भी प्राइवेट बुक को लेंगे तो इसमें एक चीज़ प्रॉफिट मिलता है कि वो जितने भी हिंदी या जो भी भाषा लिखते हैं वो आपके लिए थोड़ा सा सरल रहता है। तो इस बुक को आप डेफिनेटली ले सकते हैं, ये मेरे तरफ से रिकमेंडेशन है, क्योंकि ये क्लास 11th की बात है। और साथ साथ आप क्लास 12th के लिए भी ले सकते हैं, यदि क्लास 12th की यदि बुक जब लेना चाहें वो भी ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना पड़ेगा कि जब उसमें लेंगे तो बोर्ड के एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी होती है ना, उसमें नंबर उठाना होता है, तो NCERT के उदाहरण भी रहना चाहिए। ठीक है, तो आप शायद से आप PDF डाउनलोड करके उसके उदाहरण भी हल कर सकते हैं। तो ये रही यही बुक, इसमें इसी प्रकार के टॉपिक्स दिए गए हैं। अब मैंने पहले बता दिया, इसमें हर चीज़ को एक सरल तरह से लिख कर दिया गया है, चाहे वो सारांश हो, चाहे उससे टॉपिक से संबंधित मुख्य पॉइंट हो, या फिर उससे कुछ आपके फार्मूले निकल के आ रहे हो, वो सभी चीज़ इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, और एक चीज़ साथ में और बता दूं, मैं इसका यूनिट 1 का जितने भी पहला चैप्टर है सेट, उस और दूसरा तीसरा, इन तीनों चैप्टर का PDF भी आपको दे दिया जाएगा। तो आप चाहें तो उससे भी डाउनलोड करके देख सकते हैं किस प्रकार से दिया गया। तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही बहुत सारे और PDF चाहिए तो उसके लिए भी हमारा टेलीग्राम ID भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। अब देख लीजिए यहाँ पर मॉडल पेपर दिया गया, मॉडल पेपर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये पूरा बुक आपका डिज़ाइन है आपके लिए। मैंने पहले बताया, आप डेफिनेटली लीजिए और आप इसे पढ़िए। ठीक है, तो ये रहा आपका अरिहंत कंप्लीट कोर्स क्लास 11। तो आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं, और यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम ID से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।